Good morning, Divyanshi. Good morning. Oh, no, good morning, good morning. Seems like तुम ही जगी हो सिर्फ। रिवीजन किया था दिव्यांशी। वाह। प्रॉब्लम सबको थी। दिव्यांशी को ही ज्यादा थी पर वही आई है, चलो नाइस। तो रिवीजन किया दिव्यांशी, कुछ पूछ रही थी। Yes, ma'am. क्या कराया था मैंने कल? मैम एडजेक्टिव्स कराए थे आपने, फिर कुछ रूल्स वगैरह थे, वो सुपरलेटिव कंपैरेटिव, उसका रूल वन स्टार्ट करना था। योर क्लासेस स्टार्ट एट 7 ना, कोचिंग की। यस मैम। चलो। Do you have to like travel far from your house or it is near than your house? हम थोड़ा सा दूर है। So do you use like cycle or by foot? Yeah, नो on मैम, foot. मैं पापा के साथ जाती हूँ, पापा छोड़ते हैं। Okay, okay. Are you a defense Barrett? बोल मैम। Are you an army Barrett or defense Barrett? Like, are your father is in army or Air Force Navy somewhere? मैम ही वाज इन नेवी बिफोर। ही इज राइट Okay. नाउ, या राइट नाउ ही इज इन आरपीएसएफ। Right now he's in? यस राइट, आरपीएसएफ, आरपीएसएफ। Okay, he got retired. यस मैम। चल। वो पता पता चल जाता है देख के। आर्मी वाले बच्चे पेरेंट्स के दिख जाते हैं। चलो नाइस। ओके। फर्दर और फर्दर में डिफरेंस बताना। फार्दर एंड फर्दर, इफ यू रिमेम्बर। मैम फार्दर मतलब दूर, फर्दर मतलब एडिशनल। Okay, nice. And what about the last, latest and last? लेटेस्ट मैम मतलब कि जो अभी अभी मैम हुआ हो, न्यू। लेटेस्ट हो, न्यू। Hmm. Okay, and लास्ट, last? एकदम आखिरी। Okay, okay, nice. What about the this one? This later and this later. मैम लेटर जो डबल टी वाला है वो सीक्वेंस के लिए होता है, लेटर मतलब बाद में। Okay, and this is what? सीक्वेंस। This sequence. Nice, very good. Okay, जरा मुझे कोई सम एंड एनी में डिफरेंस बता दे तो। पहले सम बताओ। सम इज ओनली यूज फॉर नेगेटिव, नेगेटिव Hmm? सेंस की। सम इज It यूज is फॉर only पॉजिटिव used सेंस। for positive only. हाँ पॉजिटिव। हाँ. हाँ, एनी यूज फॉर बोथ। Okay, very nice. एनी एनीवन एल्स, किसी को और बताना है कोई डिफरेंस? इंटरोगेटिव के लिए मैंने कुछ बताया था। ऑफर रिक्वेस्ट किसके लिए यूज होता है? मैम सम। सब में क्या होता है? रिक्वेस्ट करते हैं या ऑफर करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं एनी में?
एनी में क्या करते हैं, when we have to get the informations, ठीक है, तो we will use any. Do you have any money left for the vacation? मतलब I'm getting the information. And for the request and offer, रिक्वेस्ट जैसे कैन यू प्लीज लेंड मी सम मनी, तो यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ. दूसरा ऑफर क्या बोलूंगी, डू यू वांट सम फूड, और या तुम्हें ये चाहिए, डू यू वांट दिस कॉपी, तो ये मैं ऑफर कर रही हूँ किसी को, ठीक है. और क्या होता है, और किसी को डिफरेंस बताए. स्कार्सली हार्डली वाला बताया था, किसके साथ लगता है. एनी के साथ। वेरी गुड. और हमने क्या किया था. ओके, कैन यू प्लीज टेल मी सम प्रेडिकेटिव यूज ऑफ लाइक वर्ड्स जो कि प्रेडिकेटिव यूज के लिए यूज होता है सिर्फ. बताओ. अलर्ट, अलाइक, asleep, awake, अलर्ट, लाइक, ओके. और eager, ashamed, चलो, on। वेरी गुड. दिस इज जस्ट फॉर द वार्म अप, है ना. एक मिनट, कितने लोग आए हो. अच्छा, 3 लोग आए हो. ओके, हाय हैप्पी, इट्स वेरी नाइस टू हैव यू. आई होप आई एम ऑडिबल टू यू. यस मैम. हाँ, तो अभी क्या करना है ना, सुबह हम लोग क्लासेस इसलिए ले रहे हैं बिकॉज यू माइट ऑल्सो गॉट प्रॉब्लम. तो दिस इज अ रीजन बिकॉज आई हैव माई सेमेस्टर्स इन दिस मंथ, दैट्स व्हाई. एंड मेरे लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है स्केड्यूल का, अदरवाइज हम लोग शिफ्ट कर देंगे लाइक इन जुलाई फ्रॉम 6 PM, ठीक है. आई होप तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है. दैट इज टोटली फाइन मैम. ओके, वेरी नाइस. तो प्लीज गो थ्रू ऑल द वीडियोस वट एवर आई टॉट यू, तो भी आपका ये चीजें क्लियर हो जाएंगी ज्यादा अच्छे से. नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ऐसे भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ओके. आज हमने करने वाले हैं रूल्स कुछ, ठीक है. इसको नहीं, वही आगे करा लेते हैं. देखो, पहले रूल 2 देखो. कंपैरेटिवली, रिलेटिवली, ये सब जो वर्ड्स होते हैं ना, कंपैरेटिवली रिलेटिवली का मतलब क्या होता है, किसी चीज से कंपेयर ही करते हैं, ठीक है. मतलब मैं बोलूँ ही शी इज कंपैरेटिवली मोर ब्यूटीफुल देन हर, या मोर इंटेलिजेंट, है ना. तो यहाँ पे मैं जब बोल रही हूँ ना कंपैरेटिवली, ये मैंने स्टेटमेंट जो बोला वो गलत बोला. शी इज कंपैरेटिवली ब्यूटीफुल. अगर मैंने वर्ड कंपैरेटिवली या रिलेटिवली लगा दिया, तो मुझे क्या है, फिर कोई कंपैरेटिव डिग्री लगाने की जरूरत नहीं है, मैं पॉजिटिव डिग्री लगाऊंगी. क्योंकि व्हेन आई वाज ऑलरेडी कंपेयरिंग बाय यूजिंग दिस वर्ड, व्हाई शुड आई यूज कंपैरेटिवली हॉटर, कंपैरेटिवली मोर इंटेलिजेंट. ये वर्ड का मतलब ही कंपैरिजन से होता है, ठीक है. तो यहाँ पे हम पॉजिटिव डिग्री लगाएंगे, ठीक है. मतलब मुझे, मैंने पहले ही बता दिया कि जो वेदर था ना कंपैरेटिवली हॉट है, मतलब पहले दिन की कंपैरिजन आज ज्यादा गर्मी है, ये वर्ड बता रहा है कंपैरेटिवली, ठीक है. तो यही चीज बताने की कोशिश कर रहा है कि कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अपने आप में ही कंपैरेटिव इन नेचर होते हैं, तो उसके लिए हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करते. अब आप बोलोगे मैम क्यों, यही हमें यहाँ पढ़ना था कि कभी भी दो डबल कंपैरेटिव एंड डबल सुपरलेटिव नहीं आते साथ में. जैसे ही इज मोर वाइजर देन हिज ब्रदर, ये तो हमें अच्छे से दिख रहा है कि मोर वाइजर लिखा है, क्यों. मच का क्या होता है कंपैरिजन. more, हम्म. more, तो ये हाँ वही चीज है, देखो. अब देखो, वाइज का क्या होता है, वाइजर होता है. तो कहीं ना कहीं मेरा दो कंपैरेटिव साथ में नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं. मोर भी मेरा कंपैरेटिव है, ये पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव है, सुपरलेटिव है. तो कहीं ना कहीं मेरा दो कंपैरेटिव साथ में नहीं आ रहा है, ये देख रहे हो. मोर भी है, वाइजर भी है. तो मैंने खुद ही बोला कि कभी भी डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव साथ नहीं आते, तो इसको मुझे सही कैसे बनाऊंगी. ही इज मोर बेटर देन वॉट एवर हिज ब्रदर, या ही इज मच बेटर. क्या आप सुना है आपने, ये बताओ. आपने मोर much बेटर better, सुना है. मच बेटर, मच कौन सा डिग्री होती है, ये देखो पॉजिटिव डिग्री होती है. और बेटर कंपैरेटिव. हम एक पॉजिटिव और एक कंपैरेटिव यूज कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन दो कंपैरेटिव साथ में यूज नहीं कर सकते, ठीक है. मच और बेटर जो है हमारा, मच इज अ पॉजिटिव डिग्री,
और ये कंपैरेटिव हम ये कर सकते हैं, लेकिन दो नहीं यूज कर सकते। इसको हम क्या यूज कर सकते हैं, ही इज मच वाइजर, तब ये करेक्ट हो जाता। एक पॉजिटिव एक कंपैरेटिव यूज करो, दोनों कंपैरेटिव या दोनों सुपरलेटिव नहीं होगा। ठीक है। अब ये फिर से वही चीज, क्या होगा यहाँ पे, much better. Much better. मच, एग्जैक्टली। अब यहाँ पे देखो, स्मार्टेस्ट भी आया है, द मोस्ट भी आया है, हमने पढ़ा भी। मोस्ट इज अ सुपरलेटिव, और स्मार्ट का स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट। मैम यहाँ पे दो आया है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, Much मोर कर लो। smartest. More. हाँ, मोर स्मार्टेस्ट कर दो, या मोर स्मार्टर बोल दो, है ना, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, बस डबल मत लगाना। ये मैं आपको इसका करेक्शन बताऊंगी अभी, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल, ये तो सही है, क्यों, क्योंकि हमने पढ़े थे दो वर्ड्स, क्या, एक ब्यूटीफुल था और एक इंटेलिजेंट था। इनका जब हमें क्या करना होता था, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाना पड़ता था, तो हम क्या करते थे, शी इज मोर ब्यूटीफुल, ना कि ब्यूटीफुलर, ना कि ब्यूटीफुलेस्ट। कल किया था हमने ये चीज, याद है सबको, चलो फिर Yes, से देख लो। ma'am. देखो यहाँ पे, जब हमारा ब्यूटीफुल दिया है तो मोर ब्यूटीफुली लिखेंगे, मोस्ट ब्यूटीफुली लिखेंगे। ये जो सिलेबल होते हैं ना, इनका ई आर ई एस टी लगा के नहीं करते, इनके आगे बस ये वर्ड लगा दो, हो जाएगा। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। ठीक है, ये चीज है, तो वो सही है कि नहीं, वो अपने आप में सही है, क्योंकि वो उसका तो नॉर्मल रूल ही है। ठीक है, ये तो सही है। ठीक है, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि हम ऐसे नहीं बनाते। या तो शी इज मोर मच स्मार्टर देन गर्ल लिखो, द मच स्मार्टर गर्ल इन द क्लास लिखो, या मोस्ट स्मार्टर लिखो, दोनों साथ में मत यूज करो। ठीक है, शी इज फेलिंग, मोर बेटर नहीं होगा, मच बेटर, हम लोग ये सब यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, देखो मैं एक चीज बताने की कोशिश कर रही हूँ। अगर मैं टॉलेस्ट लिख दी, तो मुझे मोस्ट लगाने की क्या जरूरत है, खुद सोचो। जब मैंने वैसा सुपरलेटिव वर्ड यूज ही कर दिया, तो मैं मोस्ट क्यों यूज करूं, है ना। शी, द मैन इज द टॉलेस्ट ऑफ द ग्रुप, अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा टॉलेस्ट है, बस, क्यों मोस्ट लगाऊं मैं। इज इट इंटेलिजेंट, नो। इज इट ब्यूटीफुल, नो, तो मैं मोस्ट क्यों लगाऊं। जो चीज अपने आप में ही श्रेष्ठ है, टॉलेस्ट, है ना, वाइजेस्ट, तो मैं वहां पे मोस्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं, हटा दो उसको। अब बताओ, सेकंड, आई होप इट इज विजिबल टू यू ऑल, ही रन मोर फास्टर देन आई। हमें B. यहाँ पे मोर हटाने से नहीं होगा। हो जाएगा। अब देखो, अब मैं बोली हूँ हटाने से हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है, ठीक है। ही रन्स फास्टर देन आई, लेकिन वो ज्यादा की बात कर रहा है, तो आप मच लिख दो। ठीक है, कभी कभी ये चीजें आपको, मुझे समझ में आ रहा है, आप बोलोगे कि मैम हटा के कर देते हैं, लेकिन उस सेंस क्या बोलने जा रहा है कि वो ज्यादा, फास्टर से भी थोड़ा सा ज्यादा, तो मैं मच लगा देती हूँ। बस, मैं दो कंपैरेटिव नहीं लगा सकती। अब मैं एक चीज बताती हूँ, मैंने बोलना है कि एक बंदा है, ही इज स्मार्टर एंड इंटेलिजेंट, ऐसा करना है। ठीक है, ही इज स्मार्टर देन इंटेलिजेंट, मैं उसी बंदे की बात कर रही हूँ। ठीक है, अब यहां मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, कि वो स्मार्ट ज्यादा है इंटेलिजेंट की कंपैरिजन, मतलब वो इंटेलिजेंट भी है, बट स्मार्ट ज्यादा है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, ही इज मच स्मार्टर देन इंटेलिजेंट, ऐसा। जब मैं सेम बंदे की बात कर रही हूँ ना, सेम क्वालिटी की, मतलब उस बंदे, वो स्मार्टर भी है, इंटेलिजेंट भी है, लेकिन मुझे बताना है कि वो स्मार्टर ज्यादा इंटेलिजेंट की कंपैरिजन, तब मैं ऐसा यूज करूंगी, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मच फास्टर लिख दो, ही रन्स मच फास्टर देन आई। हम ये चीज नहीं चेंज करेंगे, ठीक है। जैसे देखो, कोई और क्वेश्चंस, देखो, फिफ्थ, मतलब देखो, क्विकर से भी ज्यादा, तो मच क्विकर लिखो, क्योंकि कंपैरेटिव लगाया, मच क्विकर, क्विकर का भी ज्यादा। ठीक है, आई एम नॉट द मोस्ट वाइजेस्ट पर्सन हियर टू टीच यू द लेसन्स, क्या होगा यहाँ पे, वॉज द Much, वाइजेस्ट पर्सन, हाँ, क्या हो जाएगा। much wiser. अब देखो, सुनो, यहाँ पे ऑलरेडी अपने आप में क्या है, सुपरलेटिव है कि नहीं, तो यहाँ पे Right. मत लगाओ,
बस ये कंपैरेटिव के लिए जो मैंने मच मोर बताया ना, कंपैरेटिव के लिए पढ़ा होगा आपने, मच बेटर, हम लोग ये यूज करते हैं, ठीक है, इट वुड बी मच बेटर। मच के साथ कंपैरेटिव लगाओ, सिंपल, और कुछ मत लगाओ, मच प्लस कंपैरेटिव डिग्री, ये रूल याद रखो बस, और कुछ नहीं, ठीक है। ओके मैम। मच के मच गुड, ही इज मच गुड, ऐसे भी बोल सकते हैं, पॉजिटिव भी लगा सकते हैं, बस सुपरलेटिव नहीं लगाना है, ठीक है, ये याद रखना। क्वेश्चन करोगे समझ में आ जाएगा। द मोस्ट फनीएस्ट जोक नहीं होता, द फनीएस्ट जोक एट द पार्टी, ऑलरेडी सुपरलेटिव है ना। देयर पोजीशन इन द मार्केट इज मोर स्ट्रॉन्गर, नहीं मच स्ट्रॉन्गर। अब देखो, यहाँ पे स्ट्रॉन्गर से भी ज्यादा बताने की कोशिश, इम्फेसिस की गई है, दूसरों से कंपैरिजन कर रहा है, खुद से नहीं, है ना, इसीलिए मच स्ट्रॉन्गर देन योर्स, ठीक है, थोड़ा सा मुझे समझ में आ रहा है। अब देखो यही चीज है कि कंपैरेटिव और रिलेटिव अगर मैंने ऑलरेडी लिख दिया है तो मैं कुछ और वर्ड यूज नहीं करूंगी। द वेदर जो था वो ऑलरेडी, मैं मतलब मेरे सेंस से, मेरे वर्ड से पता चल रहा है कि हॉट था। ट्रेन इज रिलेटिवली, है ना, रिलेशन मैंने खुद ही बता दी, तो स्लोअर नहीं, स्लो, ठीक है, कंपैरेटिवली गुड। चलो यहाँ पे देखो, फर्स्ट दिस फोटोग्राफ वॉज कंपैरेटिवली, क्या हो जाएगा, गुड। गुड। गुड, ओके। और अब यहाँ पे पता है दो एरर है, देन क्यों लगाना मुझे, मैंने ऑलरेडी लगा दिया, है ना, मैंने ऑलरेडी कंपैरेटिव लगा ही दिया वर्ड, मैंने कोई डिग्री लगाई है यहाँ पे कि जो देन लगाऊं, नहीं लगाऊंगी, ठीक है, तो दो एरर हो गए यहाँ पे। और बताओ, सेकंड, द यूनिट इज कंपैरेटिवली इजियर, इजी। इजी। अब एक और चीज, यहाँ पे टू नहीं आएगा, ठीक है, जो इजियर होता है, मैंने ई आर जिसके लास्ट में मोस्टली लगते थे, सुपीरियर टू, प्रायर टू, जूनियर टू, है ना, इसके साथ टू लगता है, लेकिन मेरे को यहाँ पे नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे इजी लग गया, तो ये भी हट जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यस मैम। एक और चीज, मैंने आपको बताया था, कहाँ बताया था, कंजंक्शन में, क्या बताया था, जब एंड और लग जाता है, बताया था, बताया था कि क्या बताया था कि जब मेरा एंड और जो है, या और मत याद करो, एंड बताया था कि मैम राम एंड श्याम, बताया था, ये नाउन होगा तो ये भी नाउन होगा, जो एंड से जुड़ते हैं उनके जो आगे जो लगेगा पीछे जो लगेगा, दोनों का पार्ट्स ऑफ स्पीच सेम होगा। ही स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, दोनों पॉजिटिव डिग्री है कि नहीं। बस यही यस मैम। कोशिश की जा रही है बताने की कि जब आप एंड और से किसी चीज को आप ज्वाइन करते हो ना, तो दोनों का जो डिग्री होता है ना, आगे वाले का पीछे वाले का सेम होना चाहिए। अब देखो, यहाँ पे बोला है द प्लेग्राउंड इज बिग एंड क्लीनर, कैसे हो सकता है, ये तो गलत हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि क्लीन हमारा क्या है, कौन सा डिग्री है, कंपैरेटिव। क्लीनर, कंपैरेटिव है। या तो लिखे द आवर सॉरी प्लेग्राउंड इज बिग और क्लीन, बिग एंड क्लीन, या बिगर एंड क्लीनर लिख देते हैं, यही लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों नहीं होगा। अब अब आपको ये लगेगा कि मैम हम क्या लिखें, क्लीनर लिखें कि बिगर लिखें, है ना, ये हम तुम आप लोग को लगेगा। इसके लिए ये आगे सेंटेंस पढ़ो, क्या ये किसी से कंपैरिजन कर रहा है देन लगा के, नो मैम। नो नहीं कर मैम। रहा, तो सिर्फ क्लीन लिख दो और कुछ मत लिखो, ठीक है। जब कंपैरिजन करेगा तब हम कंपैरेटिव लगाएंगे, जब नहीं कर रहा है तो फिर मैं क्यों लगाऊं। वैसे देखो दूसरे वाले में क्या लिखा है, अवर बैकग्राउंड सॉरी प्लेग्राउंड इज बिग एंड क्लीनर देन देयर्स, यहाँ पे मेरा कंपैरेटिव किया, एंड लगाया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बिगर। बिगर, समझ में आया? यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, कि मैम देन लगा के कंपैरिजन किया है उन लोग के प्लेग्राउंड से, इसीलिए यहाँ पे दोनों कंपैरेटिव होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब बताओ, क्या ये सेम पर्सन की बात हो रही है या दूसरों से कंपैरिजन किया जा रहा है। दूसरों से मैम दूसरों से कंपैरिजन। कंपैरिजन हो रहा हाँ, तो यहाँ पे क्या करना है, वाइजर तो कर दिया, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, मोर है। मोर ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल। शी इज मोर ब्यूटीफुल एंड वाइजर देन हर सिस्टर, मोर ही ब्यूटीफुल से हम कंपैरेटिव बनाते हैं, समझ में आ रहा है। अब देखो, पूरी क्लास की है, सुपरलेटिव बताया गया है, ही इज द काइंडेस्ट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट। मोस्ट इंटेलिजेंट, समझ में आ रहा है, दोनों का डिग्री सेम, ये भी सुपरलेटिव ये भी सुपरलेटिव, ठीक है। चलो क्वेश्चन करो जरा,
Everyone surprised to note that the Ram married a girl who was more beautiful and more tall than him. More beautiful तो सही है, more ये सही है, taller क्या होगा यहाँ पे? टॉल। पहली बात देखो, यहाँ पे दो चीज आप ध्यान रखना। पहले तो एंड लगाया है, ठीक है। अब आपको ये हो सकता है कि मैम मैं कंपैरेटिव लगाऊं या पॉजिटिव लगाऊं, तो देन कंपैरिजन किया है तो कंपैरेटिव लगाओ, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब दूसरी बात, मैम एंड लगाया तो इधर जो रहेगा वो इधर भी रहेगा। मैम हमने समझ में आ गया कि कंपैरेटिव ही लगाएंगे। मोर ब्यूटीफुल लगा दिया है, मोर टॉलर नहीं आता, टॉलर आता है, तो टॉलर लगा लो। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। समझ में आया? आगे देखो, नाउ डेज द वेदर इज गेटिंग कोल्ड एंड कोल्ड। क्या हो गया? कोल्ड एंड कोल्ड होना चाहिए। अब यस देखो, कोल्ड एंड कोल्डर ये दोनों सेम है डिग्री? क्या ये दोनों डिग्री नो सेम दिख मैम। रही है आपको? तो क्या होना नो नो चाहिए? मैम। नो। मुझे एक बात बताओ। अब ये बोल रहा है आपको सेंस नहीं दे रहा है कि अब धीरे धीरे क्या हो रहा है? कोल्डर एंड कोल्डर होते जा रहा है, ठंडी बढ़ती जा रही, कंपैरिजन हो रहा है। मतलब कल थोड़ी सी ठंडी थी, कल से आज ज्यादा ठंडी है। हम लोग यही बोलते हैं ना सेंस में। तो हम लोग कहीं ना कहीं सेंस ही कंपैरिजन वाला कर रहे हैं कि अब धीरे धीरे ठंडी बढ़ती जा रही है। तो हम लोग ये किसको कह रहे हैं, कैसे बता रहे हैं? हम रिलेट कर रहे हैं कि पीछे कम थी अब ज्यादा है। तो ये कोल्डर एंड कोल्डर होना चाहिए, ठीक है। कोल्डर एंड कोल्डर। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि मैम जब ये बात ही कर रहे हैं, जब आप कैसे बताओगे कि ठंडी बढ़ती जा रही है? पीछे वाली बातें करोगे तभी तो बताओगे ना। ये सेंस दे रहा है आप। जैसे यहाँ पे देखो, देखो ये सेम बंदे की बात कर रहे हैं। पहले बताओ, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड ऑल्सो द वेरी टैलेंटेड होगा या मोस्ट टैलेंटेड होगा? क्या मोस्ट होगा। टैल आप टैलेंट का क्या लिखते हो, टैलेंटर लिखते हो? नो। क्या आप टैलेंटर से कंपेरेटिव नहीं? मोर टैलेंटर, मोर टैलेंटेड, मोर टैलेंटेड, है ना, मोस्ट लगा देना, ठीक है। चलो, वेरी नहीं होता, वेरी इज नॉट अ वर्ड यूज हियर, ठीक है। ये रूल है, थोड़ा सा आप ना प्रैक्टिस करोगे तब जाके समझ में आएगा। देखो, थर्ड रूल हो गया, ठीक है। फोर्थ बताती हूँ मैं आप, ठीक है। आपने एक वर्ड सुना होगा, सो, एज। एज और एज से हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। टू, ठीक है। सो, वेरी, इनफ, ठीक है। ये सारे वर्ड्स हैं, ठीक है। मैं बता रही हूँ इसके बारे में, थोड़ा सा रुक जाओ। हम्म। ओके, चल। सो और एज अगर साथ में आते हैं, ये सारे कंपैरेटिव के लिए यूज करते हैं, और एज जो आएंगे, ठीक है, ये भी कंपैरेटिव के लिए ही यूज होंगे, ठीक है। अगर मुझे बोलना है सिंपल, यू आर टू गुड टू बी ट्रू, आपने सुना होगा, ठीक है। सुना है कभी? द वेदर इज टू हॉट बोलेंगे, यही बोलते हैं या टू हॉटर बोलते हैं? टू टू हॉट। हॉट। टू हॉट बोलते हैं, ठीक है। टू हॉट। और द वेदर इज सो हॉट या सो हॉटर? टू हॉट। ठीक। हमें यही बताने की कोशिश की गई है कि ये जो सारे वर्ड्स है ना, इनके बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री आता है। अब वेरी, वेरी के साथ क्या आता है? यू आर वेरी गुड होता है या वेरी बेटर होता है? गुड होता है। गुड होता है। यही हम लोग बहुत पढ़ने वाले हैं कि मैम सो, वेरी, ये सब सारे अपने साथ क्या लेते हैं, पॉजिटिव डिग्री लेते हैं। बस यही में पढ़ना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, देखो लिख दिया, द बॉय इज टू वीकर, गलत है ना? टू वीकर टू डू द वर्क, क्या होना चाहिए? टू वीक। टू वीक, वेरी नाइस। वैसे कहाँ पे है? ओके। अब, शी इज नॉट सो टॉल एज हर यंगर सिस्टर। यहाँ पे जो सो और एज है, और एज है ना, ये अपने आप में ही ये कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं, इसीलिए इनके बीच में ना हमेशा पॉजिटिव डिग्री यूज करना, ठीक है। ये मैं आपको पता है डिटेल में कब पढ़ाऊंगी, जब मैं कंजंक्शन पढ़ाऊंगी, अगर आपको जो समझ नहीं आ रहा है तो, ठीक है। कंजंक्शन पढ़ाऊंगी, जैसे मैं बोलूं, ही इज एज क्विकर एज हिज ब्रदर, ऐसे याद करना है, क्या ये सही हो जाएगा?
नो मैम, क्विक आएगा। ही रन्स एज क्विकली एज हिज ब्रदर। ठीक है, अब मैं बताना चाहती हूँ आपको, एज सो एज जब हम लगाते हैं कंपैरिजन के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, हम ये बताना चाहते हैं कि वो अपने भाई जितना ही तेज इक्विवेलेंट ही दौड़ता है। तो वहां पे मैं क्विकर ना यूज करके क्या यूज करूंगी, क्विक। ही इज एज क्विक एज हिज ब्रदर। ठीक है, और ये जो क्विकली है ना, ये यहाँ पे एडवर्ब है। ठीक है, इसको अब इसीलिए छोड़ दो। इसको मैं आपको कब कराऊंगी, जब मैं आपको कंजंक्शन कराऊंगी। ठीक है, अब आता है मेरा इनफ। इनफ थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसे हम लोग बोलते हैं ना, मैंने बोला ही हैज इनफ मनी, एक मैंने ये बोला, और दूसरा मैंने बोला ही इज स्मार्ट इनफ। ठीक है, टू डू द वर्क, कुछ ऐसे लिख दो। ठीक है, मुझे बताओ दोनों में ये इनफ क्या है, मतलब इस इनफ का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इस इनफ का क्या है, कोई बता सकता है? एनीवन? यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इनफ जो होती है वो एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है, एडवर्ब की तरह भी काम करता है। कोई मुझे बता सकता है? इतना तो पढ़ा ही दिया है, बताओ पहले वाले में क्या है। एडजेक्टिव। मैम एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है, क्यों, ये तो नाउन है, उसके पहले आया तो एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, यहाँ पे सेकंड वाले में एडवर्ब। एडवर्ब, क्यों? स्मार्ट को भी और ज्यादा वो बढ़ा हाँ, दिया। वेरी गुड। ये हमारा स्मार्ट क्या है, ही स्मार्ट, एडजेक्टिव के बारे में बातें कर रहा है, तो ये एडवर्ब हो गया। अब आपने कुछ नोटिस किया, जब मेरा वो एज अ एडजेक्टिव आता है तो नाउन के पहले आ रहा है, बट एज अ एडवर्ब आ रहा है तो वो उसके बाद आ रहा है ना, एडजेक्टिव के बाद आ रहा है। तो यही हमें पढ़ना था, ही स्मार्ट इनफ, ही हैज इनफ मनी। यहाँ पे पर्याप्त का सेंस दे रहा है, और यहाँ पे इनफ है ना, बस वाला सेंस दे रहा है। तो बस हमें यही याद रखना है कि जब इनफ एज एन एडवर्ब काम करता है तो वो क्या आता है, बाद में आता है एडजेक्टिव के, बस और कुछ नहीं। और ये तो हमें पता ही है कि एडजेक्टिव हमेशा किसके आगे ही आता है, पढ़ाया था ना ये हमने, जिसको क्वालिफाई करता है उसके ही आगे आता है। बस इसको आपको यही याद करना था और कुछ नहीं। अच्छा, एक होता है क्वाइट और एक होता है एक्सट्रीमली। ठीक है, बहुत हौच पौच हो गया। जरा मुझे बताओ, ही इज क्वाइट गुड होता है या बेटर होता है, एक्सट्रीमली गुड और बेटर? मैम क्वाइट के साथ तो बेटर होता है। इज क्वाइट बेटर होता है, ठीक है। एक्सट्रीमली गुड। क्या होता है, एक्सट्रीमली गुड ना, क्वाइट के साथ भी गुड ही आता है। ठीक है, जो यूज करते हैं ना क्वाइट बेटर, वो गलत होता है, क्वाइट गुड। समझ में आ रहा है? यही चीजें होती हैं जो हम लोग नॉर्मल बोली में यूज करते हैं लेकिन गलत यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, शी इज स्मार्टर इनफ टू डील विद द रूड बिहेवियर, ही इज स्मार्ट इनफ टू डील। यहाँ पे क्या है, क्या ये सही है? नो मैम। क्यों? नो मैम। यहाँ पे इनफ का क्या यूज है, एज एन एडवर्ब और एडजेक्टिव? एज एन एडवर्ब ना, तो ये स्मार्ट पहले आएगा, इनफ बाद में आएगा। ही इज स्मार्ट इनफ टू डील विद अ रूड बॉस। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये भी यस गलत हो मैम। जाएगा, कंपैरेटिव नहीं लगाएंगे, हमेशा पॉजिटिव डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, ये ही इज एज वाइज एज हिज ब्रदर, नहीं, ही इज एज वाइज एज हिज ब्रदर। अभी इतना याद रखो कि पॉजिटिव डिग्री आता है, मैं उसमें पढ़ा दूंगी। ठीक है, अब देखो, मुझे बताना है। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि मैम वेरी के बाद आप ही ने तो बताया पॉजिटिव डिग्री आता है, ठीक है, मैं यहाँ पे लगा दूं, पर कंपैरिजन कैसे करूंगी फिर? ये आपको आ रहा होगा है ना, फिर कंपैरिजन कैसे करूंगी? तो वेरी हटा दो ना, ही स्ट्रॉन्गर देन आई एम, मैं सिंपल। मच नहीं लगा सकते इसके साथ। हाँ, मच भी लगा दो, वेरी गुड, मच स्ट्रॉन्गर देन आई, क्योंकि हमें वो देना भी तो है कि स्ट्रॉन्गर ज्यादा है मेरे से, लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। वाइजेस्ट की जगह वाइज।
वाइज इनफ। अब मुझे बताओ वाइज यहाँ पे क्या है? एडवर्ब है, एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव। तो ये एडवर्ब सही हुआ ना फिर, है ना? उसके बाद ही आएगा। यहाँ पे बताओ। फास्ट। फास्ट। किसी को डाउट आ रहा है कुछ? इनफ क्या हो जाएगा? फास्ट एडजेक्टिव हो जाएगा, और इनफ जो होगा मेरा एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है। सो लाउडर, सो गुड, लाउड, है ना? माई मदर इज 34 बट आई एम नियरली एज टॉल एज हर ऑलरेडी। एज उसके टॉल जितना ही। एज। हाँ, एज टॉल एज, नाइस। ही इज एज स्मार्ट, इफ नॉट, चलो ये वाला बताऊं। ये वाला रहने दो, ठीक है? ये आता है आपका। ठीक है, ये चीजें थोड़ी सी रूल है। चलो। कार्डिनल ऑर्डिनल में मल्टीप्लीकेटिव उस दिन बता रही थी ना, तो मैं कार्डिनल ऑर्डिनल बताई थी। क्या बताई थी? फर्स्ट क्या? टू ऑर्डिनल। फ्लोर। ठीक है। हिल लिव ऑन द फर्स्ट सेकंड फ्लोर, या फर्स्ट टू, जो भी है। फर्स्ट टू कम आ जाओ, आ जाओ, ठीक है? ऐसे कुछ बोल देना, ठीक है? फर्स्ट क्या है हमारा? कार्डिनल या ऑर्डिनल? ऑर्डर बताता है ऑर्डिनल है। ऑर्डिनल, और ये हो ऑर्डिनल। जाएगा कार्डिनल। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है मल्टीप्लिकेटिव। फर्स्ट टू सिंगल बेडरूम। ठीक है। अगर ऐसे वर्ड्स आते हैं तो मल्टीप्लिकेटिव लास्ट में आता है, मतलब OCM। पहले ऑर्डिनल आएगा, फिर कार्डिनल आएगा, फिर मल्टीप्लिकेटिव आएगा। ठीक है। फर्स्ट टू ट्रिपल बेडरूम, ऐसे बोल दो। ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव क्या होता है? यही जो मल्टीप्लाई करते हैं ना, फर्स्ट, सिंगल, डबल, ट्रिपल, है ना? होता है ना, आपने सुना है ये चीज? 3 टाइम हो गया, डबल हो गया, ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। जैसे आप बोलो, द फर्स्ट द थ्री फर्स्ट सिंगल बेडरूम वर वेरी लार्ज इन साइज। क्या ये सही लिखा है? क्या ये सही लिखा है? यू आर नॉट नहीं, ऑडिबल। पहले क्या फर्स्ट होगा? होता, हाँ, पहले फर्स्ट होगा, और फिर थ्री होगा, फिर सिंगल होगा, है फिर ना? सिंगल होगा। यस। सेकंड वाला बताओ। सेम थिंग। पहले फर्स्ट होगा, फिर टू होगा, फिर रोज होगा। फर्स्ट टू रोज, है ना? ऑर्डिनल्स मैंने पहले बता दिया, ऑर्डर बताता है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। कार्डिनल नंबर बताता है, 1 2 3। मल्टीप्लिकेटिव क्या होता है? सिंगल, डबल, ट्रिपल। ठीक है। चलो, ये बताओ। फर्स्ट होगा, फिर हाँ, फाइव होगा। फर्स्ट 5 होगा। सेकंड? फर्स्ट फिर टू। ओके। यही फिर वही फर्स्ट टू सिंगल रूम, है ना? यही चीज है। ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज? अब ये रूल थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज मेक श्योर टू पे अटेंशन। मैंने बोलना है शिमला इज बेटर देन दिल्ली। कोई इसमें गड़बड़ी लग रही है? हाँ, शिमला अच्छा है, तो मैं बोला आकांक्षा इज बेटर देन किसी भी लड़की का नाम लो, ठीक है? ओके, चलेगा। अब यहाँ पे देखो, द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर देन दिल्ली। क्या ये सही है? देखो, यहाँ पे मैं शिमला एज अ प्लेस की कंपैरिजन कर रही हूँ दिल्ली प्लेस से, लेकिन मैं यहाँ पे क्लाइमेट की बात कर रही हूँ। समझ में आ रहा है कि क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली? समझ में आ रहा है? ये मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन जब मैं ऐसे बोले द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर देन दिल्ली, तो मुझे ये सेंस आ रहा है कि दिल्ली का अब प्लेस का कंपैरिजन क्लाइमेट से कर रहे हो, जो कि गलत है। ठीक है। तो अब क्या लिखोगे? द क्लाइमेट तो बार बार नहीं लिख सकते, तो क्या लिखोगे? देन दैट ऑफ लिख दो। द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर देन, या बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली। सिंपल। दैट ऑफ से हम लोग बोलते हैं, ऑफ से हम लोग बोलते थे ना, कंपैरिजन करते थे ऑफ और देन दोनों से। तो यहाँ पे ऐसे लिखना है। जैसे यहाँ पे अब दूसरा वाला देखो, तीसरा वाला देखो। द सिम्टम्स ऑफ डेंगू एंड आर मलेरिया आर सिमिलर टू मलेरिया। मैंने अगर डेंगू इज सिमिलर टू मलेरिया लिखा, तो मैं दोनों डिजीज की बातें कर रही हूँ, तो ये तो ठीक है। ठीक है।
सिमिलर का मतलब भी वही होता है, इक्विवेलेंट। पर यहाँ पे देखो कि किस चीज का कर रही हूं मैं, सिम्टम। इस सिम्टम्स का। तो मैं सिम्टम्स ना लिख के बार बार मैं क्या लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ, देन दैट ऑफ मलेरिया। अब यहाँ पे दैट ऑफ नहीं लगाऊंगी, दोज ऑफ लगाऊंगी। क्यों? क्योंकि मैम ये दैन दैट इसलिए लगाया था क्योंकि ये सिंगुलर इन सिंगुलर है, ये प्लूरल है सिम्टम्स, तो यहाँ पे दोज लगाऊंगी। ठीक है। अब मैं बोलूंगी जो चंडीगढ़ इज बेटर, ऐसे मैं बोलूँ चंडीगढ़ इज बेटर देन दिल्ली, हाँ ठीक है। पर मैं रोड्स की बात कर रही हूँ, तो द रोड्स ऑफ चंडीगढ़ आर बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली। समझ में आ रहा है? देन दैट ऑफ दिल्ली। कंपैरिजन करने के लिए हमें ये लगाना पड़ेगा। द पीपल ऑफ जापान आर वाइजर देन अमेरिका, द पीपल ऑफ जापान आर वाइजर देन दैट ऑफ अमेरिका। अब आप लोगों को बहुत आ रहा होगा दिमाग में कि मैम देन क्यों लगा रहे हैं, ये आप लोग को नहीं आ रहा है। मैं ऐसे डायरेक्ट दैट लगा दूं क्योंकि यहाँ पे बेटर लगा है, इसीलिए मैं लगा रही हूँ। ये ई आर लगा है, देख रहे हो, वाइजर लगा है इसीलिए। देन दैट ऑफ का मतलब हो गया इस चीज की बात कर रहा है, ये एज अ मेरा प्रोनाउन यूज हो रहा है जो कि नाउन की जगह आ रहा है, द पीपल ऑफ की। ठीक है। नेस्केफ बेटर देन एनी कॉफी इन द मार्केट। अब यहाँ पे क्या आएगा, याद करो, एनी अदर। ठीक है। एनी अदर कॉफी इन द मार्केट। एक होता है एनी अदर, एक होता है नो अदर। ठीक है। इससे हम कंपैरिजन करते हैं। सर्कुलेशन ऑफ हिंदू इज बेटर देन एनी अदर न्यूज़पेपर। आप यहाँ पे क्या आएगा, बताओ जल्दी। एनी अदर या दैट अदर? ऑफ। नहीं नहीं, एनी अदर से भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए। देखो यहाँ एनी पे दैट अदर। ऑफ भी, देखो यहाँ पे दैट ऑफ एनी अदर न्यूज़पेपर भी सही रहेगा और ऐसे भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। सर्कुलेशन ऑफ हिंदू इज बेटर देन दैट ऑफ एनी अदर न्यूज़पेपर, यहाँ पे लगेगा। और क्या लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हो, क्योंकि देखो सर्कुलेशन की बात कर रहा है ना, तो यहाँ पे हमें देन दैट ऑफ लगाना पड़ेगा। ठीक है। ओके। नो गर्ल इन द क्लास इज एज इंटेलिजेंट एज प्रिया, क्या ये गलत है? नो मैम। ठीक। क्यों? क्योंकि एज के बाद पॉजिटिव डिग्री लगी है। गोल्ड इज प्रीशियस देन एनी अदर मेटल, क्या ये गलत है? नहीं। गोल्ड इज प्रीशियस ऑफ ऑल मेटल्स, क्या ये गलत है? ऑफ ऑल अदर मेटल्स यहाँ पे होगा, क्योंकि बाकी मेटल्स की हम बात कर रहे हैं ना, ऑल अदर्स मेटल। ठीक है। यहाँ पे अदर लगाना है, जैसे यहाँ पे देखो लगा है ना अदर, बाकी बचे हुए गोल्ड के अलावा। ठीक है। ये आप धीरे धीरे करते करते समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखो 11 देखो, मैम इसमें तो नो एनी एरर। अदर। एनी अदर। एनी अदर, जो बचे हुए और न्यूज़पेपर हैं, एनी अदर न्यूज़पेपर। ठीक है। सर्कुलेशन ऑफ द स्टेटमेंट्स इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी अदर न्यूज़पेपर। द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज बेटर दैट ऑफ। दैट ऑफ देन हैदराबाद। दैट ऑफ हैदराबाद। है ना, दैट ऑफ का मतलब हो गया क्लाइमेट से, मतलब मैं बात कर रही हूँ। द स्टेटमेंट्स हैज द लार्जेस्ट सर्कुलेशन ऑफ ऑल इंग्लिश डेलीज, डेलीज। अदर। ऑल अदर। ऑल अदर। ठीक है। देखो ऑल अदर भी होता है, नो अदर भी होता है, और क्या होता है, एनी अदर भी होता है। ठीक है। देखो 14, शी वॉज क्यूरियस टू नो what it was that made him stronger and braver than any other man। अदर। है ना, समझ में आ रहा है? हिज आर्ट वर्क इज मोर इंट्रिकेट देन एनी और अदर आर्ट। अदर। अदर आर्टिस्ट इन द गैलरी। आ जाएगा समझ में, समझ में आ रहा है? ओके। ये मैं वही बताना चाह रही थी कि जब सेम पर्सन की बात हो, शी इज स्मार्टर देन ब्यूटीफुल, चलो इसको मैं बाद में बताऊंगी। ओके। कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, जैसे हमारा वर्ड्स हो गया यूनिक, परफेक्ट, मेजर, माइनर, आइडल, आउटस्टैंडिंग, सुप्रीम, राउंड, ट्राइंगल, ये सब चीजें जो होती है ना,
ये अपने आप में ही परफेक्ट होती है। क्या मैं स्क्वायर को मोर स्क्वायर लिख सकती हूँ, मोर स्क्वायर लिख सकती हूँ? नहीं। अगर किसी ने स्क्वायर बनाया है तो वो स्क्वायर ही बनाया होगा ना, परफेक्ट ही होगा ना, क्योंकि हम स्केल से खींच के बनाते हैं, या ट्राइंगल जो बना रहे हैं, समझ में आ रहा है, ट्राइंगुलर बना रहे हैं। तो इसमें हम सुपरलेटिव एंड कंपैरेटिव नहीं लगाते थे। अगर मैं बोलूं कोई बंदा बहुत यूनिक है, ही इज द मोस्ट यूनिक बॉय, तो मैं मोस्ट क्यों लगाऊं? पहली बात, मैंने यूनिक तो लगा ही दिया। ही इज द यूनिक पीस ऑफ अ डायमंड, या ही इज अ यूनिक बॉय। ये बोलने की कोशिश की जा रही है कि सर्टेन एडजेक्टिव इज डू नॉट हैव कंपैरेटिव सुपरलेटिव बिकॉज दे रिप्रेजेंट एन एब्सोल्यूट स्टेटस। वो अपने आप में ही एब्सोल्यूट होते हैं। मैं यूनिक को और यूनिक कैसे कर सकती हूँ? मैं राउंड को और राउंड कैसे कर सकती हूँ? मैं आ रहा है, मैं एक्सेलेंट को और एक्सेलेंट कैसे कर लूँ? एक्सेलेंट का मतलब ही होता है आउटस्टैंडिंग। हमें बोलते थे ना आउटस्टैंडिंग, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। मिलता था ना आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, बोलते थे ना। हमें कॉल जब रिमार्क मिलते थे मार्कशीट में, तो क्या मिलता था? जब हमें मार्कशीट में रिमार्क मिलता था, गुड होता था, बेटर होता था, बेस्ट होता था, एक्सीलेंट होता था, एक होता था आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब है, इस दोनों का मतलब होता है, इ- वैसे लिख देते हैं लोग आउटस्टैंडिंग, एक्सीलेंट से आप रिप्लेस कर सकते हैं। इसको और अब क्या ही करोगी, क्या मोस्ट नहीं लिख सकते और उसको इम्फेसाइज नहीं कर सकते? जैसे शी हैज डन द मोस्ट, नहीं, शी इज डन द एक्सीलेंट पीस ऑफ वर्क। परफेक्ट, परफेक्ट और कैसे परफेक्ट हो सकता है? कोई परफेक्ट है लाइक टू द पॉइंट, अपने आप में एब्सोल्यूट, आइडियल है, माइनर, मेजर, इस सब चीजों में नहीं लगते, ठीक है? समझ में आ रहा है? ये वर्ड रट लेना बस। बताओ। मोस्ट नहीं आएगा, अब मोस्ट। यूनिक। ठीक है, दोनों में सिंपल। समझ में आ रहा है? अच्छा। मैंने कल एक चीज बताई थी कि अगर मैंने बोला था कि हाउ मेनी एग्स एंड हाउ, क्या लगेगा यहाँ? मनी डू यू नीड, कितने एग्स चाहिए तुम्हें और कितने मनी चाहिए, ऐसे याद रखना, ठीक है? तो मैंने इसके लिए तो मनी लगाया, इसके लिए मनी के लिए क्या लगाऊंगी यहाँ पे? मच या मैनी? मच। ये याद रखना कि अगर हम किसी भी चीज का कंपैरिजन कर रहे हैं, आगे हो सकता है ऐसे वर्ड आए जो काउंटेबल है, पीछे ऐसे आए जो अनकाउंटेबल है। दोनों के लिए अलग अलग लगाना है। मैनी लगा रहे हो, जिसके लिए मैनी लगता है लगाओ, जिसके लिए मच लगता है लगाओ, ठीक है? ये चीज याद रखना। और इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लेना। मैं दूसरा क्वेश्चन पूछती हूँ। ही इज ट्वाइस एज टॉलर एज देन हिज ब्रदर। बताओ, क्या सही है? नो मैम, वो टॉल आएगा फिर। तो फिर हम देन भी तो लगाए हैं, फिर उसको कैसे ठीक करेंगे? देखो, यहाँ पे टॉइस लिखा है ना, दुगना, मल्टीप्लिकेटिव, तो ये आप लिख सकते हो टॉल, सॉरी, पहले तो एज और एज के बीच में टॉल लगाओ। ये ही इज टॉइस एज टॉल एज, देन हटा दो, एज हिज ब्रदर, क्योंकि मैंने टॉलर के लिए देन लगाया था। ही इज टॉइस एज टॉल एज हिज ब्रदर, ठीक है? जब मैं टॉइस लगाती हूँ तो मैं ऐसे भी कर सकती हूँ। अगर आपको डबल ट्रिपल करना, मल्टीप्लिकेटिव करना है, तो आप ऐसे यूज कर सकते हो एज के साथ, ठीक है? या फिर आप इसको भी लिख सकते हो टू टाइम्स, ही इज टू टाइम्स एज टॉल हिज ब्रदर, मतलब दुगना है अपने भाई जितना, ठीक है? एज मतलब सिमिलरिटी दिखाती है, ठीक है? अब मैं आपको एक स्टेटमेंट लिखूंगा, आप खुद ही समझ जाओगे। हम्म, कोई गर्ल है, मान के चलो, द गर्ल, ठीक है, हैज स्ट्रेट, ठीक है, ब्लॉन्ड लॉन्ग हेयर। क्या ये अरेंजमेंट सही है? बताओ। द गर्ल हैज स्ट्रेट ब्लॉन्ड लॉन्ग हेयर, या लॉन्ग स्ट्रेट ब्लॉन्ड हेयर, क्या होना चाहिए? लॉन्ग पहले आना चाहिए बाद में?
देखो, चलिए। पहले आना चाहिए ना लॉन्ग स्ट्रेट ब्लॉन्ड हेयर। ठीक है। अब मैं आपको यही चीज आपको बताने वाली हूँ कि अगर कभी मैम ये आपका ब्लॉन्ड का ओपी मतलब क्या होता है? ब्लॉन्ड भूरे बाल, मैंने बोलना है शी हैज लवली, ठीक है, लॉन्ग ब्लॉन्ड हेयर। ठीक है। अब देखो मैंने लवली लगाया, लॉन्ग के पहले आ गया। ऐसे ऐसे अगर वर्ड्स आ जाए जो मल्टीपल आपके पास एडजेक्टिव आ जाए किसी भी चीज के लिए, हेयर ब्लॉन्ड भी है, लॉन्ग भी है, लवली भी है, तीन आपने एडजेक्टिव लगाया एक वर्ड के लिए, तो यही हम आज पढ़ेंगे कि हम इस एडजेक्टिव का अरेंजमेंट कैसे करेंगे जब ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं तो। ठीक है। ऐसे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, याद रखना, ऑपरेटिंग सिस्टम एज कंप्यूटर। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम एज कंप्यूटर। पहले ओपिनियन लिखते हैं। ओपिनियन क्या होता है, मेरे को पता है ना, लवली है, ब्यूटीफुल है, प्रिटी है, ये ओपिनियन हो गया। फिर साइज, साइज हमने क्या लिखा, लॉन्ग। ठीक है। पहले ओपिनियन लिखा। फिर एज, ओल्ड है। अगर मुझे यहीं पे लिखना होता है यंग है, शी हैज लवली लॉन्ग यंग ब्लॉन्ड हेयर, मैं ऐसे लिख सकती थी। ठीक है। दूसरा, शेप लिखना हो तो शी हैज लवली लॉन्ग ब्लॉन्ड, यहां पे मैं लिख दूंगी स्ट्रेट। देखो, एक ही वर्ड के लिए, हेयर के लिए मैंने कितनी सारी एडजेक्टिव यूज की है ना। शी हैज लवली लॉन्ग ब्लॉन्ड स्ट्रेट हेयर। बट यही हमें अरेंजमेंट पढ़ना है कि हम इसे लगाएंगे कैसे। फिर ब्लॉन्ड कलर हो गया, लगाया, तो ये बाद में आएगा। ठीक है। कलर, ब्लॉन्ड कलर होता है। ठीक है। फिर चाइनीज ब्रिटिश, तो इसके लिए ओरिजिन। फिर मटेरियल, किस चीज से बनी हुई कोई चीज है, जैसे मैं किसी साड़ी की बात कर रही हूँ तो मटेरियल लिखूंगी कि सिल्क की साड़ी लिखते हैं ना, ब्यूटीफुल सिल्क साड़ी बोलते हैं, सिल्क ब्यूटीफुल साड़ी नहीं बोलते। ठीक है। पर्पज, पी फॉर पर्पज, जैसे वेडिंग का ग्लव्स हो गया, है ना। चलो अब यहाँ पे देखो, याद रखना ऑपरेटिंग सिस्टम एज कंप्यूटर, COMP याद रखना, तो याद हो जाएगा। ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल एंड पर्पस। देख, द गर्ल हैज लॉन्ग, वही वाली चीज है। ठीक है। ही मेट अ हैंडसम टॉल डार्क अफ्रीकन निग्रो, वो नाइजीरियन को बोलते हैं। ठीक है। अब मुझे बताइए, ओपिनियन हो गया, टॉल साइज हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम एज कम, तो सी, हाँ ठीक है। कलर हो गया, फिर ओ, है ना, ओरिजिन, फिर MP, ऐसे याद रखो। साइज, कलर, लेदर, अ बिग साइज रेड लेदर बैग वाज लाइंग ऑन द टेबल। ठीक है। चलो बताइए, शी हैज मैरिड अ यंग टॉल ऑस्ट्रेलियन अकाउंटेंट। बता, सॉरी। क्या होगा, टॉल, यंग। क्यों, क्योंकि अभी तो पढ़ा तुमने कि मैम जो जैसे कि एज, ये यंग हो गया क्या, यंग पहले आएगा, फिर क्या है, टॉल, टॉल हाइट, हाइट पहले आएगी, तो टॉल यंग ऑस्ट्रेलियन अकाउंटेंट। ये याद रखोगे तो याद हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम एज कंप्यूटर। द ब्यूटिफुल यंग गर्ल जंप्ड इनटू द रिवर, पहले ब्यूटीफुल फिर यंग, सही है। यंग ब्यूटीफुल गर्ल होगा कि ब्यूटीफुल यंग गर्ल होगा, ब्यूटीफुल यंग। ब्यूटीफुल क्यों होगा, क्योंकि पहले ओपिनियन आता है फिर हमारा एज आता है, तो ये सही है, इसमें नो एरर है। ठीक है। थर्ड, लॉन्ग। थर्ड, लॉन्ग ब्लॉन्ड हेयर। तो यहाँ पे क्या होगा बताओ सही से, ही इज लॉन्ग हेयर ब्लॉन्ड, अच्छा ब्लॉन्ड लॉन्ग हेयर, है ना। चलो, ऐसा एंशियस, ओपिनियन दिया, पेल कलर दिया, तो सही है। पहले ओपिनियन होता है, एंशियस हो गई, फिर कलर उसका दिया है, तो लास्ट में ठीक है, सही है। ये जो होता है ना, कलर होता है बहुत ज्यादा डल कलर को बोलते हैं। ये बताओ, सॉरी, क्या होगा, क्या सही है। नो मैम।
तो क्या लगाएंगे? अगर आपको ऐसे लिखना है ना, ही इज ट्वाइस एज टॉल हिज ब्रदर, ऐसे हम ट्वाइस टॉलर नहीं लिख सकते, ठीक है, कंपैरेटिव नहीं। ही इज 2 टाइम एज टॉल एज हम ऐसा भी हिज कर सकते। ब्रदर। क्या? बोलो बोलो, कैसा कर सकते, बोलो। ये सही है, देखो। अब अब देखो, इक्वली नहीं लिखते हैं कभी भी, एज के साथ इक्वली नहीं लिखते, उसका मतलब ही होता है वो उनके बराबर ही स्मार्ट है। ही इज एज स्मार्ट एज हिज ब्रदर। तो मैं इक्वली वर्ड अगर यूज कर रही हूँ मतलब मैं सुपरफ्लुअस यूज कर रही हूँ। सुपरफ्लुअस, हाँ बोलो। ब्रदर। क्या बोल रहे हो? योर वॉइस इज लैगिंग दिव्यांशी। ठीक है, इक्वली का मतलब ही मैं एज और एज अगर यूज कर रही हूँ ना तो इक्वली से रिलेटेड होता है। जैसे मैंने बोला, हाउ मेनी एग्स एंड हाउ मच मनी डू यू नीड, है ना? समझ में आ रहा है? अच्छा, एक और चीज, ऑल हमेशा याद रखना, जिसको क्वालिफाई करता है उसके आगे लगता है, तो दीज ऑल नहीं, ऑल दीज मैंगोज आर राइप, मतलब पक चुके हैं। समझ में आ रहा है? हम्म। ये थोड़ा सा डिफरेंट है उससे, ये वाली चीज हमने नहीं पढ़ी है। ठीक है, देखो, रिवीजन कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? बताओ क्या पढ़ा। एज और एज के बीच में कौन सी डिग्री आती है? पॉजिटिव। हाँ। पॉजिटिव आती है। टू के बाद वेरी, है ना? क्वाइट। इनफ का मैंने क्या रूल बताया आपको, कि अगर एडवर्ब की तरह आता है तो एडजेक्टिव के बाद आएगा, और अगर नाउन के पहले आता है तो उसके पहले आएगा। ठीक है, इनफ। ठीक है, और क्या बताया? और क्या पढ़ा आपने? कि डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव साथ में नहीं आएंगे। लिखना है तो एक पॉजिटिव लिखो, एक कंपैरेटिव, मच बेटर लिखो। ठीक है, और क्या पढ़ा हमने? देन दैट ऑफ लगाओ, जब हमें किसी चीज का कंपैरिजन करना है। अगर सिंगुलर है दैट ऑफ, प्लूरल है तो दोज ऑफ। ठीक है, एनी अदर, अदर, ये वाला भी देख लेना। ठीक है, एनी अदर मेटल। ठीक है, OCM, ये क्या था? ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनल्स, कार्डिनल्स एंड मल्टीप्लिकेटिव। ओके, और क्या हमने पढ़ा? दो वर्ड्स होते हैं, कंपैरेटिवली, रिलेटिवली। ये अपने साथ पॉजिटिव डिग्री लेते हैं, कंपैरेटिव नहीं लेते, क्योंकि अपने आप में ही कंपैरिजन दिखा ही देते हैं। ठीक है, कल हमने किया था एनी और सम, और मैंने एनदर भी किया था। मुझे पता है थोड़ा सा आपको दिक्कत हुई होगी, तो दोबारा रिवीजन कर लेना, ठीक है? हेंस आपके एडजेक्टिव खत्म होती इस शीट में, जितने क्वेश्चंस दिए हैं प्लीज गो थ्रू इट। आई विल ऑल्सो प्रोवाइड शीट, फिर हम उस शीट को करेंगे। देखो, मुझे पता है कि आपको इसमें कंफ्यूजन हो रही है, लेकिन किसी ने किया तो है नहीं ये जो मैं चीजें दी थी। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो, आई एट फ्यू ब्राउन राइस, अ फ्यू, ना के बराबर या फ्यू, तो ये तो सही है, नो एरर हुआ। क्यों? क्योंकि अगर मैं फ्यू लिखती तब गलती हो जाती। क्या मैंने ना के बराबर राइस खाई? अरे कुछ तो खाया होगा, तो ये नो एरर है। ठीक है, अगर मैंने कहा मैंने फ्यू लिखा होता तब ये एरर होता है, क्योंकि मुझे कुछ तो लिखना पड़ेगा पॉजिटिव इन सेंस। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन तो किए नहीं, तो आपको समझ में कैसे आएंगे? बताओ, क्वेश्चन करोगे तभी ये चीज होंगी।